भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और कार्रवाई बेनकाब। जासूसी करने वाला एजाज मल्लाह गिरफ्तार, फोर्सेज की वर्दियां भी बरामद। वजीर इत्तलात अता तारहड़ और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात शेयर कर दी। अता तारहड़ ने कहा, भारत मैदान जंग में शिकस्त को भुला नहीं पा रहा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने डिसइंफॉर्मेशन मुहिम शुरू कर रखी है। तमाम भारतीय मीडिया झूठा बयानियां फैलाने में मसरूफ है। हमने एजाज मल्लाह को गिरफ्तार किया तो उसने तमाम बातों का एतराफ किया। जासूस की गिरफ्तारी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसियां मुल्की सरहदों के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है। राह ने पाकिस्तानी मछेरे को पैसों का लालच देकर घिनौने मकासद के लिए आमादा किया। एजाज मल्लाह ये वर्दियां खरीद रहा था तो पाकिस्तानी एजेंसियों ने उसकी निगरानी शुरू कर दी। तलाल चौधरी ने कहा, लगता है भारत दोबारा जंग की प्लानिंग कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाने के लिए भारत साजिशों से बाज नहीं आ रहा। पहले ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन प्रोपेगेंडा है। भारतीय एजेंसियों ने मुझे समुद्र से गिरफ्तार किया, धमकी दी, अगर हमारे लिए काम न किया तो जेल में रहोगे। एजाज मल्लाह का एतराफी बयान। कहा, भारतीय एजेंसी ने मुझे फौज की वर्दियां, मोबाइल सिम और फोन बिल वगैरह लाने की हिदायत दी। इसके अलावा 50 और 100 रुपए के पुराने करेंसी नोट लाने का भी कहा गया। मैंने सारा सामान इकट्ठा किया, जिसकी एक तस्वीर भारतीय एजेंसी के अफसर अशोक कुमार को भेज दी। जब दोबारा समुद्र में गया तो पाकिस्तान एजेंसी ने मुझे पकड़ लिया। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की जरूरत। भारत में मुसलमान समेत अक़लियतों पर मज़ालिम का बाजार गर्म है। सदर जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के 78वें यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुल्क की तरक्की के लिए शाना बशाना है। सीपैक से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। अगर यहाँ सियाहत को फरोग देने के लिए गिलगित बल्तिस्तान की अपनी एयरलाइन बन जाए तो क्या खर्च है। सदर जरदारी ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा, 72,000 मुरब्बा मील का गिलगित बल्तिस्तान का इलाका डोगरों से बगैर किसी बैरूनी मदद के आज़ाद करवाया। कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। अजली दुश्मन भारत की साजिशें खाक में मिला देंगे। पाक अफगान डायलॉग से कबल इस्लामाबाद की सिफारती सरगर्मियों में तेजी। पाकिस्तान खित्ते में फाल सिफारती किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार पाक अफगान मुज़ाकरात से कबल तुर्किया जाएंगे। तुर्किया में क़याम के दौरान इसहाक डार ग़ज़ा की सूरत-ए-हाल पर होने वाले 8 वज़ीर ख़ारजा के अहम इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के सिफारती किरदार को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर। बैरून मुल्क मिशन की कारकर्दगी को कौमी स्ट्रेटेजिक मकासद से अमान करने की हिदायत। आला सतही इजलास में सरकारी कारकर्दगी और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन के अमूर का जायजा। कमेटी ने हुकूमती मशीनरी की कारकर्दगी से मुतालिक अपनी रिपोर्ट पेश की। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन कमीशन तमाम सियासी जमातों के कायदीन पर मुश्तमिल जिरगा बुलाने का फैसला। वज़ीर आला का सूबे की तमाम सियासी जमातों के कायदीन को टेलीफोन। सोहेल आफरीदी का मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली खान, अमीर मुकाम आफ्ताब शेरपाव और मोहम्मद अली शाह बाटा से राब्ता। सूबे की मजमूई अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कहा, इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, मगर अमन सबका मुश्तरका हदफ है। तमाम फरीकैन को साथ लेकर पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। सूबाई असम्बली के इन हाउस कमेटी के तहत जिरगा बुलाने का फैसला। स्पीकर असम्बली की जानिब से तमाम कायदीन को बासाब्ता मदऊ किया जाएगा। सूबे में अमन के क़याम पर कोई दो राह नहीं। अमन व इस्तेहकाम हुकूमत की अवली तरजीह है। सोहेल आफरीदी के इक़दामात बताएंगे वो कितने संजीदा हैं। सूबे में अमन आएगा तो खुशहाली आएगी और सयाह आएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन की अशद जरूरत है। मेरे पास जो इख्तियारात हैं वो तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। कश्मीर के वज़ीर आज़म का फैसला कश्मीर से ही होगा। सूबे में बैठे लोग विफाक से ना बात करें तो बुनियादें हिल जाती हैं। जंगों या कत्ल के बाद भी मुज़ाकरात से ही मसला हल किया जाता है। वज़ीर आज़म ने बातचीत के दरवाजे को खोला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में स्पोर्ट्स गाला से खिताब। कहा, बदकिस्मती से असम्बली को एहतजाज का गढ़ बना दिया। TLP पर पाबंदी अच्छी बात है, लेकिन किसी दहशतगर्द तंजीम से बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई खित्ते में अपनी बदमाशी साबित करेगा तो फिर पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। पंजाब वालों उठो, कब होश आएगा। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में तकरीर से खिताब। कहा, कहते हैं उल्मा को रोजगार देना चाहिए। ये हर वक्त सोचते हैं मुल्ला के जमीर को कैसे खरीदा जाए। सऊदी अरब की बात करते हैं तो फिर जमहूरियत का राग क्यों अलापा जा रहा है। बादशाहत नाफिज करे, अक़वाम की आंखों में धूल ना झोंकी जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक एतमाद मुसलसल ताखीर का शिकार। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अवामी हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। माजी में अददी बढ़तरी के बावजूद
पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने नहीं दी गई, सियासी खला ने कश्मीर के मौकफ को कमजोर किया। यह खला पीपल्स पार्टी भरेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, आजाद कश्मीर के कातिल का फैसला कश्मीर में ही होगा। अमन और इंसाफ सियासी मुकालमे से मुमकिन है। पीपल्स पार्टी के मुमकिन एहतजाज के बायस हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से गुरेजा 27 अक्टूबर को इजलास न बुलाया जा सका। पीपी के साथ मामला तय पाने पर इजलास 3 नवंबर को बुलाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का मौकफ है, हुकूमत विफाक और पंजाब में मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रही। वजीर आला पंजाब से जर्मन पार्लियामेंट के रुकन की मुलाकात। मरियम नवाज का हालिया सैलाब के दौरान इज़हार यकजहती पर इज़हार तशक्कुर। नौजवानों के रोजगार की सलाहियत में इजाफे के लिए जर्मनी के वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल को अपनाने की ख्वाहिश का इज़हार। कहा, पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तिजारत में इजाफा खुशाइंद है। पंजाब जर्मनी के काबिल तजदीद एनर्जी, ज़री टेक्नोलॉजी, IT सर्विसेज और क्लीन मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में मजीद सरमायाकारी का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट में जेर इलाज PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के खून, दिल, मैदे समेत मुख्तलिफ टेस्ट लिए गए। पिते का CT स्कैन टेस्ट रिपोर्ट आने पर सर्जरी का फैसला किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी 25 अक्टूबर से अस्पताल में जेर इलाज है। ग्रेड 22 के सुहेल मोहम्मद लखारी डिपुटेशन पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात। सुहेल मोहम्मद लखारी इससे कबल सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज के फातेह का फैसला आज होगा। दोनों टीमें फैसला कुन मुआरके में रात 8 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरे T20 सीरीज में पाकिस्तान का शानदार कमबैक, मेहमान टीम को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 111 रन का हदफ 4वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब ने 71 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। साहबजादा फरहान ने 28 रन बनाए। बाबर आजम 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फहीम अशरफ ने 4, सलमान मिर्जा ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नसीम शाह ने 2, अबरार अहमद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया।